हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो चलो देख लेते हैं क्या कहता है हमारा 2.1 एक्सरसाइज 2.1। क्या कहता है हमारा 2.1 में हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी? प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब कि हमको रेडियन में फाइंड करना है। किस में फाइंड करना है? रेडियन में। जैसे साइन 1/2 दिया है, क्या दिया? साइन 1/2 दिया। क्या दिया? साइन 1/2। तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 1/2 किसकी वैल्यू होती है? ये होता है साइन 30 वैल्यू। क्या होती है? साइन 30 वैल्यू। तो 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। कैसे का मतलब ये क्या है हमारा? पाई क्या है हमारा? 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री क्या मतलब? साइन 1/2। तो साइन 1/2 ये हमारा इक्वल आ गया। तो वो क्या फाइंड करने के लिए बोला? प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू। मतलब ये वाले साइन को, साइन 1/2 को हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना हमको क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। तो क्या है, मान लो 10 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/4। क्या हो जाएगी? 5/4। क्यों? क्योंकि ऐसे लिख सकते हो 10 5/4। ठीक है, 10 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 5/4। क्यों? क्योंकि 5/4 जो है वो 45 डिग्री है। क्या है? 10 5/4 45 डिग्री है। क्या है? 10 5/4 45 डिग्री है। और 10 5/4 की वैल्यू क्या आ जाती है? 1। क्या आ जाती है? 1। क्या आ जाती है? 1। तो ऐसा हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? ये है। क्या है? ये है। क्या है? ये है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग पढ़ने वाले हैं 2.1 में। क्या कोई नंबर से दिया होगा साइन कॉस सेक कोसेक में, कोसेक के रूप में, वो हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं और इसमें एक नोट लिख लो। फिर जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, हमको चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, तो हमको यहाँ नोट लिख लो। नोट क्या है? कॉस सेक और कॉट। क्या है? नोट क्या है हमारे पास? कॉस सेक और कॉट। क्या है हमारे पास? कॉस सेक और कॉट। क्या है? कॉस सेक और कॉट। ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? प्रिंसिपल वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? प्रिंसिपल वैल्यू में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। कॉस सेक कॉट ऑलवेज बी अ पॉजिटिव वैल्यू। क्या? पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू में हमेशा ये कॉस सेक और कॉट क्या देगा हमको? पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। क्या देगा? पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो आ जाते हैं 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमको क्या कहता है? क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या फाइंड करना है? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू। इससे पहले वाले वीडियो में क्या है? इससे पहले वाले वीडियो में इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया फुल कॉन्सेप्ट के साथ, तो उसको आप लोग जरूर देखें। और रेंज भी बताया है मैंने, तो उसको भी आप जरूर देखें। तो प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ने से पहले हम लोग रेंज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रेंज क्या है हमारा? रेंज क्या होता है? रेंज कहाँ तक जाता है? तो देखो, रेंज क्या है हमारा?
साइन इनवर्स कहाँ तक जाएगा, -π/2 से π/2 तक। ये क्लोज इंटरवल है, क्या है, क्लोज इंटरवल में -π/2 से π/2 तक जाएगा। कहने का मतलब ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी हो सकती है। क्लोज इंटरवल लगा है तो ये वैल्यू भी हो सकती है और ये वैल्यू भी हो सकती है, इसके अंदर के बीच की वैल्यू भी हो सकती है। तो ये हमारा रेंज हो गया, क्या हो गया, रेंज हो गया। साइन की वैल्यू, जो साइन की वैल्यू हम प्रिंसिपल वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो साइन की वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इसके अंदर होनी चाहिए। तो क्या है ये, रेंज हो गया इसका साइन का। ऐसे ही रेंज क्या हो जाएगा कॉस का, कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई, ठीक है। टेन का क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स का हो जाएगा -π/2 से π/2, लेकिन इस बार ये ओपन इंटरवल में है, क्या है, ओपन इंटरवल में, क्या है, ओपन इंटरवल में। किसका साइन है, ओपन इंटरवल, किसका साइन है, ओपन इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल क्या है और ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। जो क्लोज्ड इंटरवल होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है, ये क्लोज्ड इंटरवल होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है। और जो क्लोज्ड इंटरवल होता है क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है उसकी वैल्यू 2 और 4 मान लो, है ना, मान लो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो हमको ये भी वैल्यू लेनी है, ये भी सही होगी और ये भी वैल्यू सही होगी, और जो इसके अंदर की वैल्यू होती है 3, ये भी हमको सही मानी जाएगी, ठीक है। क्या मानी जाएगी, सही मानी जाएगी। कहने का मतलब जो क्लोज इंटरवल होता है वो 2 और 4 और उसके अंदर की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, 3। तो ये तीनों वैल्यू सही हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा क्या कहता है, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या कहता है, ओपन इंटरवल को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, क्या, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, इस तरीके से। तो ओपन इंटरवल ये है, और ओपन इंटरवल में मान लो कोई वैल्यू दी गई है 2 और 4, क्या दी गई है, 2 और 4। तो जब भी हम ओपन इंटरवल में देखेंगे तो साइड की वैल्यू को, क्या है, साइड की वैल्यू को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। इनके बीच की वैल्यू क्या होगी, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बीच की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बीच की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल समझ में आया। क्लोज इंटरवल में हमको साइड की वैल्यू भी लेनी है, क्लोज इंटरवल में हमको साइड की वैल्यू भी लेनी है और बीच की वैल्यू भी लेनी है। और ओपन इंटरवल में साइड की वैल्यू को नहीं लेना है, क्या है, साइड की वैल्यू को नहीं लेना है, बीच की वैल्यू को हमको लेना है। ये हमारा क्या कहलाता है, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो ये हमारा रेंज यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं क्वाड, क्या देखते हैं, क्वाड इनवर्स। क्वाड इनवर्स क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई, ठीक है, 0 से पाई, ठीक है। ये होता है हमारा क्वाड इनवर्स का रेंज। क्या होता है, रेंज, 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 क्या होता है, रेंज। अब देखो मैं क्या आ जाता है, सेक इनवर्स। सेक इनवर्स क्या होता है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2, ठीक है। ये हमारा होता है सेक इनवर्स, ठीक है। ये क्या होता है हमारा सेक इनवर्स, क्या होता है हमारा सेक इनवर्स। देखो साइन की जो वैल्यू होगी -π/2 से π/2 के बीच की, और ये वैल्यू भी हो सकती है। कॉस की जो वैल्यू होगी वो 0 से पाई के बीच में हो सकती है, और 0 भी हो सकता है और पाई भी हो सकता है। 10 क्या होगा, 10 की रेंज कहाँ तक जाएगी, उसकी वैल्यू कहाँ तक होगी, -π/2 से π/2 के बीच की वैल्यू क्या होगी, बीच की वैल्यू। क्यों, क्योंकि इसके बाहर कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल लगा है, ओपन इंटरवल। तो हम बीच की वैल्यू को हमेशा देखेंगे, ठीक है। क्वाड क्या हो जाएगा हमारा, 0 से पाई के बीच की, क्या हो जाएगा, 0 से पाई के बीच की वैल्यू हमारा क्वाड इनवर्स का रेंज कहलाएगी। सेक क्या है, 0 से पाई के बीच की वैल्यू हमारी कहलाएगी। अगर कोई भी वैल्यू आती है इसमें तो निगेटिव आ जाती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें -π/2 से उसको माइनस करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो आ जाओ, सेक क्या है, सेक कॉसेक क्या है, कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स क्या है,
-π/2 से π/2 तक माइनस ये 0, ये इसकी रेंज है। इसके अंदर से आएगी वैल्यू तब सही है, नहीं तो हम लोग दूसरी चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर तक जो ही वैल्यू आएगी उसी को हमको लेना है। क्या है, इसके अंदर तक की वैल्यू ही आएगी तो हमको इसको लेना है। तो मतलब कहने का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले ये रेंज याद होनी चाहिए कि इनके और इनके बीच में होता है, ठीक है। और ये इंटरवल है, तो ये क्लोज इंटरवल है और ओपन इंटरवल है, ठीक है। क्या है, क्लोज इंटरवल है और ओपन इंटरवल है, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या रहता है हमारा, देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स -1/2। अब देखो इसका हमको क्या पूछा, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो देखो साइन इनवर्स -1/2 है। क्या है, -1/2, ठीक है। क्या है ये, -1/2। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू में ले लेंगे लेट। क्या ले लेंगे, लेट। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू मान लेंगे x। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। देखो x मान लेंगे इसको, ठीक है, x मान लेंगे इसको। अब देखो जब इसको जब हम लोग x मान लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर कन्वर्ट करोगे, किसको, इधर इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1/2 से साइन x। क्या हो जाएगा, साइन x। एक्चुअली ये आता कहाँ से है, देखो यहाँ देखो ये इनवर्स दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/sin, है ना, 1/sin। और ये क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा x, तो इधर से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। अब देखो इसको सही से लिख लो, साइन x इक्वल टू -1/2। अब बताओ, अब एक चीज बताओ, माइनस में साइन की वैल्यू माइनस में कब होती है, कब होती है, साइन की वैल्यू माइनस में कब होती है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तो ऑल पॉजिटिव होता है, यहाँ होता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ क्या होता है 10 और कॉट। क्या होता है, 10 और कॉट। क्या होता है, 10 और कॉट, ठीक है। तो ये वाले में, और यहाँ कॉस और सेक। क्या होता है, कॉस और सेक। तो देखो कहाँ कहाँ हमारा वैल्यू निगेटिव होगा साइन की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी साइन एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी। तो क्या है ये, क्या है ये, पाई प्लस, है ना। क्या जाएगा, पाई प्लस। यहाँ देख लो क्या हो जाएगा, पाई प्लस क्यों, क्योंकि हमको थर्ड क्वाड्रेंट में लाना है। साइन एक्स की वैल्यू माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या आ जाएगा हमारा, साइन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे साइन, ठीक है। क्या लिखेंगे, साइन, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई प्लस। क्या हो जाएगा, पाई प्लस। अब देखो साइन 1/2 किस कब होती है, साइन 1/2, देखो इधर साइन 1/2 कब होती है, π/6 में, π/6 में कब होती है, π/6 में। साइन 1/2 कब होता है, π/6 में। क्या होता है, π/6 में। अब लोग सर ये कैसे, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, π/6। देखो अब इसको सॉल्व करो, इस साइन से साइन कट गया, x इज इक्वल टू 6 कम 6 7 π/6। आंसर हमारा क्या आ गया, 7 π/6, ठीक है। क्या आ गया आंसर, 7 π/6। देखो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया, x इक्वल टू 7 π/6। अब इसको अगर
एक्चुअली ऐसे मतलब इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो कैसे आएगा, 7 पाई बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा 7। पाई क्या है 180, क्या है 180 अपॉन में 6, तो 6 1 जा और 6 3 जा 18, 7 3 21, कितना आ गया 210 डिग्री। क्या आ गया 210 डिग्री। ठीक है, क्या गया ये 210 डिग्री। क्या आ गया 210 डिग्री। क्या आ गया 210 डिग्री आ गया। ठीक है, जब 210 डिग्री आ जाएगा हमारे पास, तो अब देखो, अब इससे पहले रेंज इसलिए मैंने बताया था, क्या बताया, रेंज इसलिए मैंने बताया था, तो साइन का रेंज क्या हो जाता है, साइन का रेंज हमको हो जाता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, -π/2 से π/2 तक हमारा आंसर हो जाता है। अब देखो ये क्या है -π/2, -π/2 मतलब 90 डिग्री और π/2 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, -90 डिग्री से 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या वो 210 डिग्री इसके अंदर आता है, बताओ 210 डिग्री इसके अंदर आता है, नहीं आता। ठीक है, नहीं आता, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, देखो क्या होगा हमारा आंसर, तो यहाँ तक लिखोगे आप, यहाँ तक लिखोगे, फिर यहाँ से क्या करोगे, ये आपको मैं समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा साइन एक्स, तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस लगा देना, और 1/2 कहाँ कब होती है वैल्यू साइन में, साइन 30 में। क्या हुआ, साइन 30 में, साइन 30 में हमारी वैल्यू निगेटिव होती है, 1/2 होती है। तो यहाँ से साइन कट जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी π/6, क्या हो जाएगी -π/6, क्या आ जाएगा -π/6 आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा -π/6। ठीक है, क्या आ जाएगा -π/6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा -π/6। अब देखो प्रिंसिपल वैल्यू निकालने क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है लेट ले लेना है। ठीक है, क्या ले लेना है, लेट, तो लेट इज इक्वल टू ले लेना है साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स। क्या ले लेना है, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू एक्स। अब देखो ये साइन को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। अब बताओ साइन एक्स में -1/2 कहाँ होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उस तरीके से तो हमारा आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि रेंज आ जाता है बीच में। क्या आ जाता है, रेंज आ जाता है बीच में। तो देखो साइन एक्स इक्वल टू -1/2 ये आ गया। अब -1/2 कहाँ वैल्यू होगी, तो साइन 60 में क्या है, सॉरी साइन 30 में हमारी वैल्यू क्या होती है, देखो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है 1/2, क्या होता है 1/2। तो हम साइन 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6, तो यार साइन से साइन चला गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई -π/6। ठीक है, आ गया ना। अब यहाँ लास्ट में लिख लेना, क्या लिखोगे लास्ट में, लास्ट में आप लिखोगे द रेंज ऑफ, क्या लिखोगे द रेंज ऑफ, क्या लिखोगे द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज, क्या लिखोगे क्लोज इंटरवल π/2 से π/2, क्या लिखोगे द रेंज ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से प्लस में π/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको रेंज याद रखना है, रेंज के अकॉर्डिंग हमको इसको लाना रहता है। ठीक है, कहने का मतलब हमको इस रेडियन में फाइंड करना है, हमको प्रिंसिपल वैल्यू रेडियन में फाइंड करना है, इसमें रेडियन में फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लेट ले लेना है। देखो क्या करोगे, सबसे पहले लेट ले लोगे, इसको इधर ले आओगे, इसकी वैल्यू इसमें कब आएगी, तो साइन माइनस को बाहर ले जाओगे, साइन π/6 और साइन से साइन कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा -π/6। अब देखो -π/6 क्या है हमारा, π/6 क्या है हमारा 30 डिग्री, क्या है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इसके बीच में है, हाँ है, क्या है 30 डिग्री इसके बीच में है, हाँ है। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी -π/6 से, सॉरी -π/6 हो जाएगी। ठीक है, हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी π/6 हो जाएगी। समझ में आया, ये आया। अब देखो और ऐसे आपको क्लियर होते जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लियर होते जाएगा। आपको बस रेंज याद रखनी है। अगर आपके पास, आपको अगर रेंज मालूम नहीं है
रेंज मालूम नहीं है, क्वाड्रेंट मालूम नहीं है, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? रेंज और क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट की कौन सी वैल्यू कहाँ पास पॉजिटिव होती है और कौन सी निगेटिव होती है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड नंबर क्वेश्चन को। क्या कहता है सेकंड नंबर? कॉस इनवर्स अंडर रूट, क्या है? कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 क्या है? इसकी वैल्यू हमको निकालनी है प्रिंसिपल वैल्यू में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले ले लेंगे लेट, क्या हो जाएगा यहाँ? कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए? एक्स ले लिए। अभी कॉस को इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा हमारा? कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3/2, ठीक है। अब अंडर रूट 3/2 कब होता है कॉस में? तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 30 में होता है। 30 क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाई/6 लिखेंगे। और 30 वैल्यू क्या हो जाएगी? मान लो आप एक स्टेप और बढ़ा लो, कॉस एक्स बराबर अंडर रूट 3/2 का वैल्यू होती है 30 में, तो कॉस 30, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 30 को कैसे लिख सकते हैं? पाई/6 लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस कट गया, एक्स हमारे पास क्या आ गया? पाई/6 आ गया। क्या आ गया हमारे पास? पाई/6 आ गया, ठीक है। पाई/6 आ गया, ये आ गया प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। क्या क्या करना है? लेट कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू एक्स ले लेना है। फिर कॉस को इधर भेज दो तो कॉस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। और कॉस इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कब की वैल्यू होती है? कहाँ वैल्यू होती है? तो कॉस 30 वैल्यू होती है अंडर रूट 3, कॉस 30 वैल्यू अंडर रूट 3 होती है। तो कॉस 30 को लिख लिए, तो कॉस कॉस कट गया और 30 को पाई/6 लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू पाई/6 हमारा आ गया। यहाँ लिख लेना द रेंज ऑफ, क्या है? द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या हो जाएगा? पाई से 0 से पाई, क्या हो जाएगा? 0 से पाई। द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई, ये आ जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन? आ जाओ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। समझ में आया? अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कॉसेक इनवर्स 2, क्या है? कॉसेक इनवर्स 2, इसका हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है इसका? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या निकालना है? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। कॉसेक इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे? फिर वही मेथड याद कर लो, है ना। क्या स्टेप बाय स्टेप? तो लेट ले लेना है, लेट इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू एक्स। क्या ले लेना है? कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा? एक्स। क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। फिर कॉसेक को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? कॉसेक क्या हो जाएगा? 2, क्या हो जाएगा? जब इसको आप इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 2, क्या हो जाएगा? कॉसेक एक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब देखो कॉसेक एक्स बराबर 2 और कॉसेक में 2 का कितने में वैल्यू होती है? तो कॉसेक एक्स में हमको कॉसेक 30 में इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। 30 में कॉसेक 30 में वैल्यू होती है। तो देखो कॉसेक एक्स क्या है? कॉसेक एक्स इक्वल टू कॉसेक 30 को कैसे लिख सकते हैं? पाई/6। 30 को कैसे लिख सकते हैं? पाई/6। तो कॉसेक गया तो एक्स इक्वल टू पाई/6, ठीक है। पाई/6। अब देखो कॉसेक इनवर्स कॉसेक की रेंज क्या होती है? तो यहाँ लिख लेना ना, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? -पाई/2 से पाई/2 -0, ये रेंज हो जाएगी। क्या लिखोगे? द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स इज, क्या हो जाएगा? ये। तो देखो पाई/6 इसके अंदर है, हाँ है। क्यों? पाई/6 इक्वल टू होता है 30 डिग्री। क्या होता है? 30 डिग्री। तो इसके अंदर है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? ये प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है।
इस तरीके से करना है। क्या करना है? इस तरीके से आपको करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आ जाओ, क्या कहता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है टेन इनवर्स, क्या कहता है? टेन इनवर्स, क्या कहता है? टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री, क्या कहता है? माइनस अंडर रूट थ्री। इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी। क्या निकाले? प्रिंसिपल वैल्यू। क्या होता है? माइनस अंडर रूट थ्री। क्या कहता है? माइनस अंडर रूट थ्री। तो देखो लेट ले लो सबसे पहले, लेट टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री। क्या? टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर टेन इनवर्स को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये टेन एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। अब देखो यहाँ देखो, अब माइनस में कहाँ वैल्यू होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। लेकिन रेंज हमारे पास क्या है? टेन का रेंज क्या होता है? ओपन इंटरवल माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। क्या होता है? माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। अब देखो, लेकिन टेन की वैल्यू माइनस कहाँ होती है? टेन की वैल्यू माइनस किस क्वाड्रेंट में होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या कहता है? 180 माइनस एक्स, है ना? 180 माइनस एक्स, इसको बोलते हैं पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ वैल्यू होती है तो टेन, टेन जो है अंडर रूट थ्री की वैल्यू किस में होती है? टेन अंडर रूट थ्री मतलब क्या होता है? टेन अंडर रूट थ्री कब वैल्यू होती है हमारी? 1060 में। क्या होती है? 1060 में अंडर रूट थ्री की वैल्यू होती है। और 1060 को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब 60 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई थ्री। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई थ्री। तो देखो समझ में आया ये? 1060 बराबर होता है अंडर रूट थ्री, और 60 को हम लिख सकते हैं पाई बाई थ्री। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। ठीक है, पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। देखो अब निगेटिव वैल्यू है तो निगेटिव वैल्यू इसमें है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई माइनस पाई बाई थ्री। क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री। इसका जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 2 पाई बाई थ्री। और 2 पाई बाई थ्री जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 180 डिग्री बाई थ्री, तीन सिक्का, और ये हो जाएगा 120। अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया? 120। लेकिन रेंज क्या था? रेंज क्या था? 10 की माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू था। क्या था? माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, मतलब 90 डिग्री से 90 डिग्री तक। तो क्या 120 इसके अंदर है? 120 इसके अंदर है? नहीं है। क्या है? 120 इसके अंदर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? यहाँ देखो 10x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई थ्री। क्या आ जाएगा? 10x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई थ्री। अब देखो ये 10 से 10 गया तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास? माइनस पाई बाई थ्री। क्या आ गया हमारे पास? माइनस पाई बाई थ्री आ गया। क्या आ गया? माइनस पाई बाई थ्री। क्या आ गया? माइनस पाई बाई थ्री। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है कि टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री। तो लेट ले लेंगे इसको, तो टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस अंडर रूट थ्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ माइनस सॉरी अंडर रूट थ्री कहाँ वैल्यू होती है? तो 10 में, तो 1030 में 1/3 होता है, 1045 में 1 होता है, 1060 में अंडर रूट थ्री होता है। तो माइनस 10 10x इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई थ्री हो गया। तो 10 कट गया, हमारा क्या वैल्यू आ गया? माइनस पाई बाई थ्री। अब देखो अगर हम चाहते किस क्वाड्रेंट में निगेटिव था? इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमारे पास 120 आया। लेकिन रेंज के हिसाब से, क्या रेंज के हिसाब से हमारे पास क्या है? रेंज के हिसाब से हमारे पास वैल्यू वो नहीं थी। क्यों? तो माइनस 90 से 90 तक था। लेकिन हमारा आंसर किस में आया? 120 में। तो हमारी पुरानी वाली वैल्यू ही माइनस में हमारी आंसर हो जाएगी ये। तो लिख लेंगे यहाँ द रेंज ऑफ 10 इनवर्स इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या लिख लेना है यहाँ नीचे? नीचे क्या लिख लेना है? ये सब तो समझाने के लिए मैं करता हूँ। ठीक है,
ऐसा मैं समझाने के लिए करता हूँ। आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है, आपका आंसर यहाँ तक आ चुका है। यहाँ क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ टेन इनवर्स इज, क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है। अब आ जाते हैं कॉस में। क्या है, कॉस में क्या आ जाता है, कॉस में अब देखो, एक चीज मैं शुरुआत में बताया था कि कॉस क्या है, कॉस और सेक और कॉट। क्या, कॉस सेक और कॉट हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कॉस इनवर्स। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2। क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है, क्वेश्चन। इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे ही लेट कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या ले लेंगे, x। इसको इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू -1/2। अब cos x -1/2 कब वैल्यू होती है, तो देखो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखो अब cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है, cos निगेटिव किस क्वाड्रेंट में रहता है, निगेटिव रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, π-π/3। क्यों, क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 आती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, π-π/3। इसको जब इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 180/3, तो 3 6 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 120। क्या 120 कॉस के रेंज में आ रहा है। देखो कॉस का रेंज क्या था, लिख लेंगे लास्ट में, द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज, क्या है, 0 से पाई, और 0 से पाई मतलब 0 से 180 डिग्री के बीच में, 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो 120 180 के बीच में है, हाँ है। 0 से 180 के बीच में है 120, हाँ है। तो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी आंसर हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, cos x इक्वल टू cos 2π/3। तो cos और cos कट गया, x इक्वल टू आ गया हमारे पास 2π/3। आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3 आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2π/3। देखो क्या करना है इसमें, cos हमेशा पॉजिटिव में होगा। ठीक है, cos हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू x ले लिए, cos को इधर ले आए तो cos x हो गया -1/2 हो गया। ठीक है, अब cos माइनस किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, π-x। तो x की जगह क्या है हमारा π/3। क्यों, क्योंकि 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू होती है। तो 60 को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, तो π/3 आ जाएगा। तो π/3 इसमें आ जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आ जाएगा। तो 120 हमारा इसके रेंज में बैठ रहा है बीच में, हाँ है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर तो प्रॉपर कैसे लिखोगे, यहाँ तक लिखोगे आप और इसको लिखोगे। ठीक है, कैसे, ये लिखोगे पूरा और लास्ट में ये लिख दोगे। क्या लिखोगे, ये 6 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या कहते हैं हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो टेन इनवर्स -1 क्या है, टेन इनवर्स -1 क्या है, टेन इनवर्स -1। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा हमारा सेम। इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, देखो
इसका रेंज होता है, सबसे पहले रेंज याद कर लिया करो, -π/2 से π/2 के बीच में। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल। ठीक है। और किस क्वाड्रेंट में होता है? -1। 10 किस क्वाड्रेंट में होता है? -1 सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है। इसमें कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक। तो देखो लिख लेंगे यहाँ, लेट 10 इनवर्स -1 इक्वल टू x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब देखो 10 को उधर पलट दो, क्या हो जाएगा? 10x इक्वल टू -1। ठीक है। और -1 किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस, देखो साइन 45, क्या है? साइन 45, सॉरी 10 45 की वैल्यू होती है 1। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 लिख सकते हैं। 10 π/4 इक्वल टू 1। ठीक है। ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो 10 π/4 इक्वल टू होता है 1। तो देखो π/4 या x की जगह क्या आ जाएगा? π/4 बराबर, ये क्या सॉल्व करेंगे? 3 π/4। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 × 180 × 4 क्या हो जाएगा? 4 × 16, 4 × 5 = 20, 45, 90 90 से ज़्यादा आ रहा है। क्या? 5 × 15 हाथ लाएंगे, 4 × 13। देखो 135 आ रहा है। क्या आ रहा है? 135 आ रहा है। तो 135 इसके बीच में है, बताओ 90, ये -90 के और -90 से 90 के बीच में क्या 135 है? नहीं, 90 से ज़्यादा है। क्या है? 90 से ज़्यादा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखो 10x इक्वल टू -10 π/4। माइनस को बाहर निकाल लिए, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, तो 10 से 10 कट गया, x इक्वल टू होता है -π/4। ये हमारा आ गया आंसर। क्या आ गया? आंसर। ठीक है। आ गया क्या हमारा आंसर? तो हमारा आंसर क्या है? कहाँ तक है हमारा आंसर? हमारा आंसर ये है, ये है प्रोसेस करने। ठीक है। यहाँ लास्ट में लिख लेना कि 10 की रेंज क्या होती है। 10 की रेंज क्या होती है? द रेंज ऑफ, क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? द रेंज ऑफ 10 इनवर्स। क्या? 10 इनवर्स इज, क्या हो जाएगा? ओपन इंटरवल π/2 से π/2 के बीच में हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है। क्या है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन? देखो 10 इनवर्स -1 है, तो देखो इसको प्रिंसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? लेट ले लेंगे। लेट 10 इनवर्स -1 इक्वल टू x। अब इनवर्स है तो इधर आएगा तो 10x हो जाएगा। 10x बराबर हो जाएगा -1। अब -1 किसकी वैल्यू होती है? 10 π/4, सॉरी 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 π/4। और माइनस लगा तो माइनस लगा दो, हमारा काट के आंसर ये आ गया। ठीक है। और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग देख के सॉल्व कर लिए, हमारा वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे? इसी को लेंगे। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आंसर। अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या करता है हमारा? 7 नंबर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। घबराने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है सारी चीज़ें। बस आप करे नहीं हो कभी तो आपको थोड़ी टफ लग रही होगी। ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करते जाओगे, आपसे आता जाएगा। ठीक है। बस 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कौन कौन सी? एक तो है रेंज, और किस क्वाड्रेंट में आपको पॉजिटिव मिल रहा है या निगेटिव मिल रहा है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, तब आपसे प्रिंसिपल वैल्यू की सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखो क्या है 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर क्या कहता है? सेक इनवर्स। क्या कहता है? सेक इनवर्स 2/√3। क्या कहता है? सेक इनवर्स 2/√3। तो देखो लेट क्या ले लेंगे इसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो देखो लेट सेक इनवर्स 2/√3 √3 इक्वल टू x। ठीक है। क्या ले लेंगे?
सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। अब देखिए इसको इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। अब देखो सेक में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, 30 की। क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है, 2/√3। तो देखो 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक पाई/6 इक्वल टू 2/√3। ये हमारा आंसर, मतलब ये हमारा रेडियन में हो जाएगा। तो देखो 2/√3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, सेक पाई/6। तो सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक पाई/6। तो सेक से सेक कट गया, एक्स इक्वल टू हमारा आ गया पाई/6। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा हमारा आंसर। देखो सेक तो पॉजिटिव में दिया है, ठीक है, तो लेट सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू एक्स। इसको इधर ले आओ, सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा, सेक एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। जब 2/√3 हो जाएगा तो ये किसकी वैल्यू है, सेक 30 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सेक 30 की वैल्यू। किसकी वैल्यू है, सेक 30 की वैल्यू है। सेक 30 की वैल्यू है, क्या है, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3। तो सेक 30 की वैल्यू हम लिख लेंगे सेक 30 और कट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या लिख देंगे, द रेंज ऑफ, क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ, क्या लिखेंगे, द रेंज ऑफ सेक इनवर्स। क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ सेक इनवर्स क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज, क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ सेक इनवर्स इज क्या हो जाएगा, 0 से पाई माइनस पाई/2। क्या आ जाएगा, 0 से पाई माइनस पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है हमारा आंसर पूरा टोटल, ये आप इसको लिख लो, ये √3 है। क्या है, √3 है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो कॉट क्या है, 8 नंबर क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन, एट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 8 नंबर क्वेश्चन है कॉट इनवर्स, क्या है, कॉट इनवर्स √3। क्या है, कॉट इनवर्स √3। इसको हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो वही प्रोसेस लगेगा। पहले लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो, क्या कर लो, लेट कर लो। तो लेट कॉट इनवर्स √3 इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो कॉट को इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू √3। क्या आ जाएगा, कॉट एक्स इक्वल टू √3। तो देखो कॉट में √3 कब वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है कॉस 30 में। क्या होती है, कॉट 30 में क्या होती है, कॉट 30 में √3। तो कॉट 30 को किस प्रकार लिख सकते हैं, पाई/6 लिख सकते हैं। तो √3 आ जाएगा। ठीक है, √3। तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई/6। तो कॉट से कॉट चला गया, एक्स इक्वल टू पाई/6। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ लिख लेना, लास्ट में क्या लिख लेना, क्या लिख लेना लास्ट में, यहाँ लिख लेना है आप लास्ट में, द रेंज ऑफ द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज, क्या हो जाएगा, 0 से पाई। क्या हो जाएगा, 0 से पाई। क्या हो जाएगा, द रेंज ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से पाई। क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, एक्स लेट ले लेंगे, एक्स इसको उधर कन्वर्ट करेंगे, कॉट एक्स आ जाएगा √3। अब कॉट में कब वैल्यू होती है √3 की, तो कॉट 30 में वैल्यू होती है, तो कॉट कट जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिस इज प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो
9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमने आपको क्या बताया, कॉस सेक और कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। कॉस सेक और कॉट हमेशा पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। क्या रहती है, पॉजिटिव। तो 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 नंबर कॉस इनवर्स क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स माइनस अंडर रूट -1/√2। ठीक है, इसको हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, रेंज देखेंगे। क्या देखेंगे, रेंज। रेंज इसका क्या आ जाएगा, कॉस का रेंज आ जाएगा 0 से पाई। ठीक है, 0 से पाई, 0 से 180 डिग्री के बीच में। क्या, 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या आ जाएगा, 0 से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, आ जाएगा। तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे तो कॉस इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो वैसे सेम प्रोसेस, लेट कॉस इनवर्स -1/√2 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स -1/2 -1/√2 इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2। तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/√2। अब देखो कॉस निगेटिव कहाँ होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉस निगेटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस एक्स। क्या है, पाई माइनस एक्स। और कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 45 में। कॉस 45 में 1/√2 होता है। तो कॉस 45 को कैसे लिखेंगे, कॉस 1/4 इक्वल टू 1/√2। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स क्या है हमारे पास, π/4। क्या है, एक्स π/4। तो पाई माइनस π/4 क्या आ जाएगा, 3π/4। इसको जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 × 180/4, 4 × 16, 4 × 20, क्या हो जाएगा, 5 से 15 हाथ लगाइए, 3 × 12 13, क्या आ जाएगा 135। तो देखो क्या 135 180 के बीच में है, 0 से 180 के बीच में है, 135 हाँ है। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा, 3π/4। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 3π/4। ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3π/4 हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 3π/4 हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो कॉस से कॉस क्या है, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3π/4। क्या आ जाएगा, 3π/4। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब देखो लास्ट में क्या लिखोगे आप, यहाँ कॉस इनवर्स 1/√3 हो गया। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए लेट कॉस इनवर्स -1/√3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इसको इधर कन्वर्ट करेंगे, कॉस एक्स इक्वल टू -1/√2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कहाँ होती है, माइनस में कॉस 3π/4। क्या है, 3π/4। तो कॉस से कॉस कट गया, एक्स इक्वल टू 3π/4 हमारा आंसर आ गया। तो इधर लिखेंगे रेंज क्या है इसकी, रेंज और क्वाड्रेंट हम आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रिंसिपल वैल्यू कर पाएंगे। क्या है, द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई। क्या हो जाएगा, 0 से पाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक इनवर्स -√2। क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कोसेक इनवर्स -√2। देखो कोसेक इनवर्स का जो रेंज होता है, क्या होता है, कोसेक इनवर्स का रेंज कहाँ तक होता है, बताओ बताओ कहाँ तक होता है, देखो क्लोज्ड
तो उस इंटरवल में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू से माइनस कर देते हैं हम किसको, जीरो से, ठीक है, क्या कर देते हैं, जीरो से। तो देखो क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू माइनस जीरो, ये हमारा इसका क्या होता है, रेंज होता है। क्वाड्रेंट किस में होता है, अब देखो कॉसेक माइनस किस में होता है, किस क्वाड्रेंट में, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो देखो रेंज हो गया और क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा आंसर, लेट कॉसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट टू इज इक्वल टू एक्स। इसको इधर कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट टू। अब देखो कॉसेक अंडर रूट टू कब होता है वैल्यू, तो कॉसेक 45 डिग्री इक्वल टू होता है अंडर रूट टू। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक पाई बाई फोर इज इक्वल टू अंडर रूट टू हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक पाई बाई फोर इक्वल टू अंडर रूट टू। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट देखो पाई प्लस एक्स। एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा पाई बाई फोर। क्या है हमारा, पाई बाई फोर। क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई फोर। क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई फोर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 इंटू 25। तो देखो 5 25 है ना, 125 आ गया। क्या आ गया, 125। अब बताओ 125 क्या इसमें, इसके इस क्वाड्रेंट में सॉरी इस रेंज में आ रहा है, 125 इस रेंज में आ रहा है, नहीं आ रहा है, बाहर चला जा रहा है, 90 से बाहर चला जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम कॉसेक पाई बाई फोर की अंडर रूट, देखो अंडर रूट टू की जगह हम कॉसेक पाई बाई फोर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। देखो कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस या माइनस लगा देना, माइनस कॉसेक पाई बाई फोर। क्या है, कॉसेक पाई बाई फोर। तो कॉसेक से कॉसेक चला गया, एक्स आ गया हमारे पास माइनस पाई बाई फोर। क्या आ गया, एक्स आ गया ये हमारे पास, ठीक है। तो क्या कैसे करेंगे, हमको सबसे पहले रेंज मालूम होना चाहिए और क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए, ठीक है। क्वाड्रेंट मालूम होना चाहिए, प्रोसेस वही है, कॉसेक इनवर्स अंडर रूट माइनस अंडर रूट टू इक्वल टू एक्स। इसको इधर कन्वर्ट कर लो, कॉसेक एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू से, और अंडर माइनस अंडर रूट टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक पाई बाई फोर में अंडर रूट टू आता है लेकिन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, कट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। लास्ट में लिख लेना, क्या लिखना लास्ट में, द रेंज ऑफ, क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ, क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स। क्या लिखोगे, द रेंज ऑफ कॉसेक इनवर्स इज, क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ठीक है, पाई बाई टू माइनस जीरो। अब ये हमारा क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। क्या गया, प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। तो नोट कर लो इसको। फिर आते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आते हैं अगले 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमको क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टेन इनवर्स, क्या है, टेन इनवर्स वन। क्या है, टेन इनवर्स वन प्लस कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। क्या कहता है, कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू। फिर यहाँ क्या कहता है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू। अब देखो अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू सीख गए हो, अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू सीख गए हो तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, क्या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड आप लगाओगे इसको करने में, ठीक है। तो देखो पाई इनवर्स क्या हो जाएगा, पाई इनवर्स वन। तो देखो पाई इनवर्स वन क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, पाई इनवर्स वन। तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीख जाओ प्रैक्टिस करके।
फिर इस वाले क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाओगे, ठीक है, या बड़े आराम से कर ले जाओगे। तो देखो क्या करता है, देखो टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स 1 किस में वैल्यू होती है 10 में, तो 10 45 में, किसमें 10 45 में, प्लस ये आया, ये आया, ठीक है। अब देखो कॉसेक इनवर्स क्या लिखा है, कॉस इनवर्स क्या लिखा है, कॉस इनवर्स, और क्या है इसमें कॉस, कॉस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, देखो किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है। सेकंड वो क्वाड्रेंट क्या है, पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है पाई/2, कॉस पाई/2 कब वैल्यू होती है, कॉस 60 में, कॉस 60 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3, क्या लिख देंगे, पाई माइनस पाई/3, क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई/3, क्या आ जाएगा 2 पाई/3, क्या आ जाएगा 2 पाई/3, तो ये हमारा क्या आंसर क्या आ जाएगा 2 पाई/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो साइन इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है, देखो साइन इनवर्स -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखो साइन इनवर्स क्या होता है, साइन 1/2 किसकी वैल्यू, तो 30 की, तो 30 हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि इसका जो रेंज है वो क्या है -90 से प्लस के 90 तक, इसके बीच में है ये, हाँ है, तो हमारा ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 10 इसको कैसे लिखेंगे, 10 इनवर्स पाई/, मतलब 45 को क्या लिख सकते हैं 10 पाई/4 लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, क्या आ गया 2 पाई/3, क्या आ गया 2 पाई/3, प्लस अब साइन से साइन कट जाएगा तो माइनस पाई/6, क्या आ जाएगा -पाई/6, क्यों माइनस रहेगा, और 30 को क्या लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं पाई/6। अब देखो यहाँ से ये से ये कट जाएगा, ठीक है, 10 से 10 इनवर्स कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास पाई/4 प्लस 2 पाई/3 माइनस पाई/6, क्या आ जाएगा पाई/6। इसका एलसीएम ले लो, 4 3 6, क्या आ जाएगा 4 3 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 1 कम 2 2 4, 3 2 3 6, तो 2 और 3 4 12, क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 एलसीएम। तो देखो 4 ताई 12, 3 पाई आ जाएगा यहाँ, प्लस 3 चौको 12 4, 3 चौको 12 4 8 पाई आ जाएगा यहाँ, माइनस 6 दूनी 12 2 पाई आ जाएगा, ठीक है, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगर क्या हो 12th क्लास में हो, क्या हो 12th क्लास में हो, तो आपसे एलसीएम बनता होगा, क्या होगा एलसीएम बनता होगा, तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है, आपसे एलसीएम बनता होगा। तो इसके आगे क्या है, देखो 8 3 क्या होगा 11, 11 में से 2 गए 9, क्या आ जाएगा यहाँ 9 पाई/12, तो 3 से 3 3 9, 3 चौको 12, आंसर क्या आ गया 3 पाई/4, क्या आ गया 3 पाई/4, क्या आ गया 3 पाई/4, क्या आ गया 3 पाई/4 आ गया, क्या आ गया 3 पाई/4 आ गया, ठीक है, 3 पाई/4 हमारा आंसर आ गया। कैसे कैसे किए, देखो 10 इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। अगर आपने प्रिंसिपल वैल्यू सीख लिया है तभी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो देखो 1 किसकी वैल्यू होती है 10 45 की, ठीक है, -1/2 कॉस हमेशा पॉजिटिव में होता है, तो क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई/3 में इसकी वैल्यू -1/2 होती है। फिर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स -1/2, और माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन उसमें लाई नहीं करता, क्यों उसमें होता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा इसका रेंज क्या दिया है -90 से 90, तो इसके बीच माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू हो जाती है -1/2। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉट, और 10 से 10, अब इसको रेडियन में चेंज करते हैं, 45 को हम लोग पाई/4 लिखते हैं, तो 2 पाई/3 इसको, और 30 को -पाई/6, 30 को लिखते हैं पाई/6 और माइनस है तो माइनस। अब देखो उसका एलसीएम निकाल के हमारा ये आंसर
आ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये वाले क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? 12 नंबर, क्या कहता है हमारा? कॉस इनवर्स क्या कहता है? कॉस इनवर्स 1/2 क्या कहता है? कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 क्या कहता है? 2 साइन इनवर्स 1/2। अब देखो इसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव में है, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आराम से? देखो कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कब होती है? cos 60 में होती है। क्या? cos 60 में होती है। तो cos 60 आप क्या लिख सकते हो? cos 60 को आप क्या लिख सकते हो? cos π/3 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? cos π/3 लिख सकते हो। ये पॉजिटिव में, साइन पॉजिटिव में है, तो साइन इनवर्स 1/2 कब होते हैं? sin 30, तो π/6 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, π/6 यहाँ हो जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू सीखे हो तभी ये सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे, इसलिए प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, अब आ जाओ, देखो क्या है? cos इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की। क्या होती है? cos 60 की। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, cos 60 की। ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या होता है? साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में? तो होती है साइन 30 में। क्या? साइन 30 में। ठीक है, साइन 30 में। अब देखो cos 60 को आप क्या लिख सकते हो? cos इनवर्स cos 60 को आप लिख सकते हो π/3। क्या लिख सकते हो? π/3 प्लस 2। ठीक है, साइन है, साइन इनवर्स, ये साइन है, ये भी साइन है। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। देखो π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? π/6 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से cos इनवर्स से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? π/3 प्लस 2 साइन, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 2π/6। क्या है? 2π/6 हो जाएगा। क्या? 2π/6। अब देखो 6 और 3 के जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 3 के जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो 3 एकम 3 दूनी मतलब 6 आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा? 6। अब देखो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा एलसीएम में। तो 3 दूनी 6, 2π यहाँ आ जाएगा। अभी क्या यहाँ क्या आ जाएगा? 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस 2π। क्या आ जाएगा? प्लस 2π। क्या आ जाएगा? प्लस 2π। अब देखो अब क्या आ जाएगा हमारे पास? देखो तो यहाँ क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू, अभी 2 क्या हो जाएगा? 4π। क्या हो जाएगा? 4π/6। तो 2 से 2 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 2π/3 इसका ये आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 2π/3 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे कैसे कर दिए? देखो एक बार और, cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू cos में कब होती है? 60 में, तो cos 60 में 1/2 की वैल्यू होती है। तो प्लस 2 साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2 साइन में 1/2 किस में वैल्यू होती है? साइन 30 में, तो साइन 30 में 1/2 वैल्यू होती है। अब इसको cos इनवर्स cos 60 को क्या लिख सकते हैं? π/3 प्लस 2 साइन इनवर्स साइन 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6। साइन 30 को साइन π/6, 30 को क्या लिख सकते हैं? π/6। अब ये से कटा, ये से कटा, यहाँ पास क्या बचा? π/3 प्लस 2 और π/6, ये दोनों का एलसीएम में कट पिट किया गया हमारे पास ये आंसर। ठीक है, समझ में आया? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं बनेगा। आपको क्या याद रखना है? सिर्फ आपको 2 चीजें याद रखनी। क्या है वो? रेंज, जो कि मैं आपको पिछली वीडियो में ऑलरेडी एकदम डिटेल से बता चुका हूँ, और क्या